आप सभी का स्वागत है। चलिए आज के सफर की हम शुरुआत करते हैं। वैदिक एस्ट्रोलॉजी के बारे में हम जानेंगे। जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है उसके बेसिक फंडामेंटल्स हम इस कोर्स दरमियान सीखेंगे। तो आज से हम सफर की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा कुंडली के बारे में हम जानेंगे, कुंडली कैसे बनाते हैं, और फिर हम भावों के बारे में जानेंगे। 12 भाव और उसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। तो कुंडली बनाने का तरीका हम देखते हैं, आज से किस तरह से बनती है। अच्छा, तो आप सब जानते हैं कि फ्री सॉफ्टवेयर मिलते हैं, उसमें आप अपनी कुंडली बना सकते हैं। उसके लिए आपको अपने डेट ऑफ बर्थ, समय और प्लेस, यानी जिस जगह पे आपका जन्म हुआ है या जहाँ तक का जन्म हुआ है, वो 3 डिटेल्स चाहिए। उसके बाद काफ़ी फ्री सॉफ्टवेयर है, उसमें आप अपनी कुंडली बना सकते हैं। और उसको हाथ से बनानी है तो किस तरह से बनानी है वो मैं आपको बताता हूँ। कि हाथ से यदि आपको कुंडली बनानी है, जो लोग ज्योतिष के बारे में बिल्कुल नहीं जानते हैं उनके लिए है ये। हाँ, वहाँ से हम शुरुआत करते हैं। तो जिन्हें कुंडली के बारे में बिल्कुल ज्ञान भी नहीं है, नॉलेज भी नहीं है, ये एकदम बिगनर्स है उनके लिए। देखिए, कुंडली में आपको एक रेक्टेंगल बनाना है या स्क्वायर बनाना है। इस तरह से आपने लाइन बना ली। हाँ, हम स्क्वायर कर रहे हैं यहाँ, और रेक्टेंगल भी आप बना सकते हैं। इस तरह से आपने एक बॉक्स बना लिया, स्क्वायर। उसके बाद आप चारों कोनों को आप जोड़ दीजिए, जैसे यहाँ से नीचे आगे लाइन, ये दोनों कोनों को आपने जोड़ दिया। फिर ऊपर से नीचे, ये यहाँ से नीचे, इस तरह से आपको जोड़ देना है। फिर चारों दिशाओं के सेंटर से सेंटर मिलाना है। ये यहाँ से इस तरह से इस सेंटर पे आना है, और वहाँ से फिर नीचे वाला जो बॉक्स है, ये लाइन है, वहाँ उस सेंटर को क्रॉस टच करना है। फिर यहाँ से ऊपर इस तरह से चारों दिशाओं में, यानी चारों साइड में आपको टच करना है। ये बन गई आपकी कुंडली। ठीक है। तो इस तरह से हम हाथ से कुंडली बना सकते हैं। और ये जो अलग अलग 12 बॉक्स आ गए, देखिए, पहला बॉक्स, दूसरा बॉक्स, तीसरा, चौथा, पांचवा बॉक्स, छठा बॉक्स, सातवां बॉक्स, आठवां बॉक्स, नौवां बॉक्स, 10, 11 और 12, इस तरह से 12 बॉक्स होते हैं अलग अलग, जिसे हाउसेस भी कहते हैं, भाव भी कहते हैं, अलग अलग नाम से हैं। तो आप उसको समझ में आ सके इसलिए भाव भी कहेंगे या हाउस भी कहेंगे। कुछ लोग बॉक्स भी कहते हैं। ये 12 बॉक्स फिक्स होते हैं। ये कुंडली में, कोई किसी की भी कुंडली में, ये 12 भाव जो है, 12 हाउसेस जो हैं, वो हमेशा फिक्स रहते हैं। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम। 12 भाव तो हमने देखे हैं, उसमें फिर 12 राशियां होती है, 9 प्लैनेट्स होते हैं। मैं आपके सामने एक स्क्रीन शेयर करता हूँ। ये देखिए, ये एक कुंडली है, और उसमें जो नंबर लिखे हुए रहते हैं, देखिए, आपके पास भी आपकी कुंडली होगी। उसमें देखिए, जो नंबर लिखे हुए रहते हैं वो राशियों के नंबर होते हैं। जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल ले रहा हूँ, 1 नंबर लिखा है यहाँ, तो वो 1 नंबर की राशि है। यहाँ पे बाजू में देखिए, 1 नंबर यानी मेष राशि। यहाँ राशियों को भी हमने, ये देखिए, हमारे पास 12 राशियां हैं, तो 1 नंबर लिखा है, तो 1 नंबर ये राशि का नंबर है, 1 यानी मेष राशि। इस तरह से आपको राशि देखना है। पूरे 12 राशियां देखिए, पहली राशि जो है वो मेष है, दूसरी जो है वृषभ है, तीसरी मिथुन है, चौथी राशि कर्क है, पांचवी सिंह, छठी कन्या, सातवीं राशि तुला, आठवीं राशि वृश्चिक, नौवीं राशि धनु, 10वीं राशि मकर, 11वीं राशि कुंभ, 12वीं राशि मीन। ये इसी क्रम में रहेगी। ये बात हमेशा आपको ध्यान में रखना है। ये जो राशियों के नंबर है और राशि के नाम है, 1 नंबर है तो 1 नंबर के साथ मेष ही रहेगा। हाँ, फिर कुंडली के अंदर राशियों के नाम नहीं लिखे जाते हैं, सिर्फ नंबर लिखे जाते हैं। इसलिए आपको इसी सीक्वेंस में राशियों को याद करना है।
1 नंबर यानी मेष, 2 नंबर यानी वृषभ, इस तरह से आपको याद करना है। तो यही नंबर फिर कुंडली में लिखे हुए रहते हैं। जैसे यहाँ देखिए 1 नंबर लिखा है तो मेष, पहले भाव में हम क्या कहेंगे, इसको पढ़ेंगे कैसे, पहले भाव में या फर्स्ट हाउस में मेष राशि है। हाँ, ये भावों के नंबर नहीं है, ये याद रखना, ये राशियों का नंबर है, जो कुंडली वाइज कुंडली बदलते रहेंगे, हर एक कुंडली में वो अलग होंगे। हाँ, तो फिर दूसरे भाव में कौन सा है, 2 नंबर लिखा है, 2 नंबर यानी वृषभ राशि। फिर तीसरे भाव में तीसरे मिथुन है, 3 नंबर लिखा है तो मिथुन। इस तरह से आपको 12 भावों में 12 राशियां लिखी होंगी अलग अलग। ठीक है, तो ये जो है इसमें कंफ्यूज ना हो, इसमें जो नंबर है वो राशियों का नंबर है। अभी फिर आते हैं 9 प्लानेट, जो हमारे पास 9 ग्रह है। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु, ये 9 ग्रह है, इसी का पूरा खेल है। अब इसको हम बारी बारी समझते जाएंगे। एक कुंडली बनती है, कुंडली में 12 भाव है, 12 राशियां हैं। हाँ, और 9 प्लानेट, तो ये 12 भाव कहाँ से आए, 12 राशियां किस तरह से आए, वो हम अब देखेंगे। हम पूरे ब्रह्मांड को 360 डिग्री में काउंट करते हैं। हाँ, उससे पहले आप देख लीजिए, ये जो भाव थे ना, ये, हाँ, ये कुंडली है। इस कुंडली में जो पहला भाव है उसे लग्न कहते हैं। ये फर्स्ट हाउस जो है, भाव की बात कर रहा हूँ, ये पहला भाव जो है उसे लग्न कहते हैं। और एसेंडेंट भी इसे कहा गया है, कहते हैं, इंग्लिश में एसेंडेंट कहते हैं, हिंदी में हम लग्न कहते हैं। हाँ, पहला भाव हमेशा शुरुआत यहीं से होती है, लग्न से ही होती है, जो भी राशि होगी वो यहीं से शुरुआत होगी। हाँ, इसे लग्न कहते हैं। और 1, 4, 7 और 10 ये सेंटर में देखिए, उसे केंद्र कहा गया है। 1, 4, 7, 10, ये जो है ना, ये 4 भाव जो है ये केंद्र के हैं, अंदर के, देखिए सेंटर के भाव है। 4 भाव 1, 4, 7, 10, इसे केंद्र कहा गया है। हाँ, तो आगे जाके जब केंद्र की बात आती है तो आपको समझ में आया कि केंद्र यानी कौन से भाव की बात हो रही है। तो 1, 4, 7, 10 जो भाव है अंदर के, उसे केंद्र कहा गया है। ठीक है, और 5 और 9 उसे त्रिकोण कहा गया है। 1, 5, 9 ये त्रिकोण हो जाएगा इस तरह से, 1 से 5, 5, 9, ये ट्रायंगल हो गया, इसे त्रिकोण कहा गया है। तो आगे जब त्रिकोण की बात आए तो आप ये समझना है, 1, 5, 9 ये त्रिकोण हो गया। ठीक है, इस तरह से भावों को देखा जाता है। अब हम बात करते हैं 12 भाव का आए कहां से और 12 राशियां किस तरह से आए। तो हम पूरे ब्रह्मांड को, ऋषि मुनियों ने पूरे ब्रह्मांड को 360 डिग्री में काउंट किया है, पूरा गोलाकार मान के 360 डिग्री में काउंट किया है। ठीक है, उनको 12 इक्वल समान भागों में विभाजित किया है। जैसे मैं आपको एक यहाँ स्क्रीन शेयर करता हूँ, आप देखिए, ये हमारा पूरा ब्रह्मांड है, मान के चलें ये पूरा ब्रह्मांड है। उसमें अलग अलग स्टार, ये प्लानेट जो है वो अपने गति से भ्रमण करते हैं। ठीक है, तो इसको समान रूप से 12 भागों में विभाजित किया है। तो यहाँ देखिए, ये 360 डिग्री है, तो उसको 12 से आप डिवाइडेड करोगे तो 30 डिग्री का एक भाग बनेगा। हाँ, तो इस तरह से 12 भाग हो गए ना, 30-30 डिग्री के। ये जो 12 भाग है वो राशियां हैं। जैसे पहली राशि एरिस यानी मेष, फिर दूसरी वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, इस तरह से ये 12 राशियां हैं। तो एक राशि 30 डिग्री की है, ये आप नोट करके चलें। एक राशि 30 डिग्री की रहेगी हमेशा, ये आप ध्यान में रखें, इसको आप नोट करें, इसको आप अच्छी तरह से दिमाग में बिठा लें। हाँ, एक राशि 30 मिनट की है। अभी उसी तरह उसको यदि आप ये स्क्वायर बनाते हैं तो वो कुंडली बन जाती है। उसे हम कुंडली के रूप में बनाते हैं। तो
स्क्वायर बन जाती है, तो ये कुंडली बन गई। तो ये एक भाव जो 12 भाव बन गए। तो 12 भाव भी, एक भाव 30 डिग्री का है यहाँ, ये एक भाव जो है 30 डिग्री का है। सारे भाव 30 30 करके 360 डिग्री का पूरा ये सर्कल बन जाता है। उस सर्कल को हम यदि स्क्वायर बनाते हैं तो 12 भाव बनते हैं। तो एक भाव जो है वो 30 डिग्री का होता है। ठीक है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। एक डिग्री को, सॉरी, एक भाव को किसी भी 30 डिग्री में पार करने में हर एक प्लैनेट को अलग अलग समय लगता है, वो फिर हम आगे देखेंगे। मगर एक राशि 30 डिग्री की होती है और एक भाव 30 डिग्री का होता है, ये बात आप ध्यान में रखें। ये बेसिक है, ये समझना बहुत जरूरी है। हाँ, राशि कितने डिग्री की होती है, भाव कितने डिग्री का होता है, इसे आप ध्यान रखें। अभी हम आगे चलते हैं। ये जो 12 भाव हैं, फिर 12 राशियां हैं और 9 प्लानेट है, तो हम बारी बारी उसके बारे में डिटेल से जानते जाएंगे। आज हम बात करेंगे भावों की। ये जो 12 भाव है, वो 12 भाव क्या है और हर एक भाव का क्या महत्व है हमारे जीवन में। तो ये जो 12 भाव है, एक व्यक्ति के जीवन के सारे आयाम इसी में आ जाते हैं। एक से लेके 12 भाव के अंदर पूरी जिंदगी आ जाती है, जन्म से लेकर मृत्यु तक सब उसी में आ जाता है। तो वो क्या है, उसे हम समझने की कोशिश करेंगे। पहले भाव से आगे बढ़ेंगे हम, एक एक भाव को हम थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे, कौन से भाव से हमें क्या मिलता है, कौन सा भाव क्या है। तो जैसे हम बात करेंगे प्रथम भाव की, पहले भाव की, जिसे लग्न कहा गया है और एसेंडेंट भी कहते हैं। तो पहला भाव, तो प्रथम भाव जो है वो व्यक्ति का स्वयं का होता है। जिस जातक की कुंडली है उसके बारे में, व्यक्ति का रूप, व्यक्ति का सौंदर्य, उसकी त्वचा, रूप, रंग, व्यक्ति का शरीर जो है, फिजिकल फिटनेस, व्यक्ति के विचार, काला घोरा, ये सब इसी भाव से देखा जाता है। व्यक्ति की शारीरिक रचना कैसी है, चेहरे से कैसे दिखता है वो, उसकी रोग प्रतिकारक शक्ति कैसी है, तो ये सब पहले भाव से हम देखते हैं। जीवन में उस व्यक्ति को यश, अपयश, कीर्ति, मान, सम्मान, फिर उसकी सेहत, ये प्रथम भाव से विचार किया जाता है इन सब चीजों का। इसे लग्न भाव भी कहा गया, जैसे मैंने आपको बताया। और इस स्थान को खिड़की भी कहा गया है, क्योंकि इससे आप जगत को देखते हैं। हाँ, इसे जन यही खिड़की है, हम संसार में आते हैं तो यहीं से संसार को हम देखते हैं। तो पहला भाव जो है वो हमारे स्वयं के बारे में हमारी जानकारी देता है, हमारे विचार है, हमारा मान सम्मान, यानी हमारी फिजिकल फिटनेस, ये सब हम पहले भाव से देखेंगे। उसी तरह आगे बढ़ते हैं दूसरे भाव में। दूसरा जो भाव है, द्वितीय भाव, उसे धन भाव भी कहा गया है। इस भाव से व्यक्ति की संपत्ति की स्थिति देखी जाती है। दूसरे भाव से प्रमुख रूप से धन संचय किस तरह से आप कर पाएंगे, धन संचय का कारक है। तो दूसरे भाव से हम धन के बारे में, धन के संचय के बारे में देख सकते हैं। फिर वंश परंपरागत, खानदानी जिसे हम कहते हैं, खानदानी धन दौलत या व्यवसाय, वो भी हम इसी भाव से देखते हैं। जवेरात है, आभूषण है, नगद है, तो ये सब हम इसी भाव से देखते हैं। फिर व्यक्ति का बोलना, स्पीच जिसे हम कहते हैं, वो भी इसी भाव से देखा जाता है। व्यक्ति की खाने की पसंद नापसंद, वो भी इसी भाव से देखा जाता है।
बोलना, हाँ, बोलने में रुकावट, बोलने में परेशानी, तोतला कर बोलना, जल्दी जल्दी बोलना, सच यार झूठ बोलना, ये भी हम इसी भाव से देखा जाता है। तो दूसरा भाव जो है वो आपके दांत का दर्द है, टॉक्सिन है, दांत की देखभाल है, ये भी इसी भाव से देखा जाता है। दांतों में, मुंह में दुर्गंध आना, दांतों का आरोग्य, इसी भाव से देखा जाता है। आंखों की रोशनी भी इसी भाव से देखी जाती है, मुख्य रूप से दाई आंख। तो इसे मुख्यतः धन भाव कहा गया है। तो दूसरे भाव से हम हमारे धन के बारे में जान सकते हैं, हमारी वाणी के बारे में हम जान सकते हैं। बैंकिंग भी इसी भाव से देखा जाता है। तो दूसरे भाव से हम इस तरह से हमारे जो संचय की, वो है धन संचय की बात आती है, तो वो हम दूसरे भाव से देख सकते हैं। अभी उसी उसी तरह हम चलते हैं आगे तीसरे भाव में, तृतीय भाव में। ये तृतीय भाव जो है वो छोटे भाई बहन का है, उनका अध्ययन इसी से होता है। भाई बहन से, छोटे भाई बहन से होने वाले सुख दुख जो हमें मिलने वाले होते हैं, सुख दुख, उनसे होने वाली भेदभाव, कटुता, हाँ, भाई बहन के बीच में जो प्रेम होता है, झगड़ा होता है, द्वेष होता है, हाँ, भाइयों का परिवार, उनके बारे में भी हम जान सकते हैं, उनके परिवार, उनके सुख दुख के बारे में, अमीरी गरीबी के बारे में, उनकी सेहत के बारे में हम जान सकते हैं, उनकी आयु के बारे में हम जान सकते हैं। तो उनके प्रति सभी दृष्टिकोण इस भाव से की जाती है। फिर आपकी सुनने की क्षमता क्या है, बहरापन है। दूसरे भाव से हम जो आंख देखें, तीसरे भाव से हम कान देखेंगे। बहरापन, सुनने की क्षमता, और छोटी मोटी यात्राएं इसी रूप से देखा जाता है। इसी भाव से हम देखते हैं। फिर ताश, शतरंज, जो बैठ के खेले जाने वाले खेल होते हैं ना, उसकी पसंद नापसंद भी इसी भाव से देखी जाती है। फिर आपकी राइटिंग, लिखावट, छोटे मोटे अक्षर, तिरछे अक्षर, मोती से गोल अक्षर, ये सब इसी भाव से देखा जाता है। कम्युनिकेशन जो है, आप जो किसी से व्यवहार करते हो, ऑनलाइन का जो काम है, व्यवस्था है, व्यवहार है, प्रिंटिंग प्रेस है, ये सब इसी से देखा जाता है। लेखन कार्य, दूसरों को अपने विचारों से प्रेरित करने की क्षमता भी यहीं से आती है, इसी भाव से। हमारा पराक्रम, यानी व्यक्ति का पराक्रम, साहस, इसी भाव से देखा जाता है। किसी कार्य को करना है तो उसके लिए साहस की जरूरत है, तो वो कैसे मिलेगा, कैसा होगा, ये इस भाव से हम देखते हैं। और अष्टम भाव से अष्टम होने की वजह से ये आयु का दृष्टिकोण भी यहीं से देखा जाता है। तो ये भाव भी काफी महत्वपूर्ण है, साहस का भाव कहते हैं इसे हम। इसी तरह आगे बढ़ते हैं, चतुर्थ भाव। इस भाव से व्यक्ति को मिलने वाला माता सुख, माता की सेहत, हाँ, माता की बीमारी, माता की आयु, माता से प्रेम, मनमुटाव, माता का स्वभाव, सौतीली माँ, माता के घर, और घर के बारे में अध्ययन करना है, तो इसी भाव से हम कर सकते हैं।
ये सुख का भाव भी कहा गया, व्यक्ति को मिलने वाले सुख, शांति, ये इसी भाव से देखा जाता है। नजदीकी मित्र, जो आपके खास मित्र होते हैं, वो भी इसी भाव से देखे जाते हैं। वो ग्रुप वाले नहीं, जो खास होते हैं भाई जैसे अंगत, वो इस भाव से देखे जाते हैं। आपको गाड़ी का सुख है या नहीं है, वो भी इसी भाव से देखा जाता है। जॉइंट फैमिली, वो भी इसी भाव से, बड़ा परिवार जो होता है ना, संयुक्त परिवार, ये इसी इसी भाव से देखा जाता है, उसका विचार भी इसी भाव से किया जाता है। फिर जो पालतू जानवर होते हैं घर में, होता है ना, कोई कोई तोता पालता है, कोई कबूतर पालता है, कोई कुत्ता पालता है, बिल्ली है, तो उन उसमें आपकी रुचि, पसंद या उससे होने वाले फायदे नुकसान भी इसी भाव से देखा जाता है। वाहन सुख भी इसी से देखते हैं हम। शिष्यवृत्ति, एजुकेशन का भाव भी इसे माना गया है। तो इसे सुख भाव कहा गया है। कहने का तात्पर्य इतना है, चौथे भाव को सुख भाव कहा गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं भाव की ओर। बच्चों का सभी दृष्टिकोण से विचार करना है, तो इस भाव से होता है। पहली संतान, गर्भ है, गर्भाशय है, गर्भाशय गर्भाशय की जो भी विकृति है, खास करके महिला की कुंडली में, प्रसूति, उससे होने वाले कष्ट, फिर संतति से होने वाले यानी पुत्र से, यानी पुत्र जो भी पहली संतान है, संतान से होने वाले सुख दुख, ये इसी भाव से देखा जाता है। बच्चों से प्यार, मनमुटाव, झगड़े, कीर्ति, अपयश, मान सम्मान, होने वाले लाभ बच्चों को, व्यक्ति जो खुद की मति यानी बुद्धि, विद्या, शिक्षा, स्कूल, कॉलेज, ये सब इसी भाव से देखा जाता है। सौंदर्य प्रसाधन है, शास्त्रीय ज्ञान है, फिल्म है, नाटक, खेल कूद, ये भी इसी भाव से हम देखते हैं। दूसरों को विद्या दान करने की क्षमता जो होती है, कला होती है, वो भी इसी भाव से देखा जाता है। फिर जुआ, रेस, शर्त, ये भी इसी भाव से देखा जाता है। शेयर बाजार, प्रेम संबंध, ये सब इसी भाव से देखा जाता है। मुख्य रूप से इसको पुत्र भाव और विद्या भाव से संबोधित करते हैं, उससे जाने जाते हैं, विद्या और पुत्र भाव से। अभी आगे बढ़ते हैं छठे भाव की ओर, अष्टम भाव। व्यक्ति को रोग से संबंधित या रोग के बारे में इसी भाव से जाना जाता है। व्यक्ति को होने वाले रोग, रोग के प्रकार, रोग का समय, समय मर्यादा जो होती है वो, रोग का स्वरूप, शारीरिक कष्ट, थकान आदि सब का अध्ययन इसी भाव से किया जाता है। व्यक्ति के दुश्मन भी इसी भाव से देखे जाते हैं। संघर्ष, झगड़ा और उससे पैदा होने वाले जो द्वेष होते हैं, उससे आप दुश्मनावर हो जाती है, ये सब इसी से देखे जाते हैं। तो व्यक्ति को बुरा चाहने वाले भी इसी से मिल जाते हैं, आपको देख सकते हैं। फिर नौकर चाकर, नौकर चाकर से सुख दुख, ये भी इसी भाव से देखा जाता है। फिर नौकरी, नौकरी से मिलने वाले सुख दुख, ये भी इसी भाव से देखा जाता है, इसी भाव से देखते हैं। फिर मामा का भी, मामा को जो जानना है, मामा के बारे में, यानी माँ के भाई, मामा, मामा का सुख, मामा का भाग्य, उनकी बीमारी,
संपत्ति, मृत्यु, ये सब हम इसी भाव से जान सकते हैं। यह भाव को अशुभ माना गया है। हाँ, इससे ऋण का भी पता चलता है, ऋण का भाव भी कहा गया है ये। आप जो ऋण लोगे, मिलेगा नहीं मिलेगा, मिलेगा तो लौटा पाओगे नहीं लौटा पाओगे, ये सब भी इसी भाव से देखा जाता है। इसे ऋण भाव भी कहा गया है। फिर आगे बढ़ते सप्तम भाव में। ये भाव जो है वो पति पत्नी का भाव है। ये मेल है तो पत्नी का स्वरूप, प्रकृति, देह, पत्नी का स्वभाव, पत्नी से प्राप्त होने वाले सुख दुख, ये इसी भाव से देखा जाता है। प्रेम, प्रीति, गुस्सा, अपनापन, पति पत्नी के बीच में मतभेद, वैवाहिक सुख, तलाक, विधवा, विधुरता, तो ये इस भाव से हम देखते हैं। भागीदारी, पार्टनरशिप भी इसी भाव से देखी जाती है। पत्नी से होने वाले फायदे, वो भी इस भाव से, इसी भाव से हम देखते हैं। फिर कोर्ट, कोर्ट के कामकाज जो होते हैं, व्यवसाय जो होता है, कोर्ट के कामकाज, व्यवसाय, भागीदारी, भागीदार का स्वभाव, भागीदार से लाभ नुकसान, इस भाव से देखते हैं। फिर दूसरी संतान भी हम इसी भाव से देखते हैं। वीर्य बल भी इसी से देखा जाता है, पुरुषत्व, वीर्य बल, ये भी सातवें भाव से देखा जाता है। और ये मारक भाव भी है, वो हम आगे जानेंगे मारक कैसे होता है। इसे मारक भाव भी कहा गया है और भार्या भाव भी कहा गया है। इसमें पति पत्नी के सुख का विचार किया जाता है, पति पत्नी का शादी के लिए महत्व का भाव है। किसी के शादी के बारे में देखना है, मैरिज के बारे में, तो ये भाव से देखा जाता है, मुख्य भाव है ये। अब हम आगे बढ़ते हैं अष्टम भाव पे। आठवां भाव, अष्टम स्थान यह मृत्यु स्थान कहलाता है। इस भाव से व्यक्ति की मृत्यु तथा आयु के संबंध में, यानी उसकी जीवन के संबंध में पूर्ण विचार इसी भाव से किया जाता है। तो व्यक्ति का जीवन का अंत, मृत्यु का स्वरूप क्या होगा, कैसे मृत्यु होगी, कारण क्या होगा, स्थल कहाँ होगा, काल, आपका जैसे दृष्टि इस भाव से देखी जाती है। एक्सीडेंट भी इसी भाव से देखा जाता है। कामों में रुकावट इसी भाव से देखी जाती है। और एक प्रकार का जो धन होता है, अचानक धन प्राप्ति होती है, या किसी को कष्ट देके हम जो धन अर्जित करते हैं, बिना मेहनत के जो पैसा आता है, वो भी इसी भाव से हम देखते हैं उसे भी। जैसे किसी को गोद लिया तो उस वारिस को हक मिल जाएगा ना, तो ये अचानक संपत्ति मिल गई, इंश्योरेंस मिल गया, ब्याज से मिला हुआ पैसा भी इसी भाव से देखते हैं हम। फिर किसी के बुरे समय एवं परिस्थिति का फायदा उठाकर कमाया हुआ पैसा, ये भी इसी भाव से हम देखते हैं। रिश्वत है, तो कहने का तात्पर्य दूसरे को परेशान करके जो पैसा कमाया हुआ होता है, ये इसी भाव से देखा जाता है। बुरे मार्ग से कमाया हुआ पैसा, गलत तरीके से कमाया हुआ पैसा। फिर पत्नी से मिलने वाला दहेज, ये भी इसी भाव से आता है, देखते हैं हम। अध्यात्म जो है, ओकल साइंस, गुड विद्या, ये भी इसी भाव से देखी जाती है। इसे मृत्यु भाव कहा गया है। अब हम बढ़ते हैं आगे नवम भाव में। इसे भाग्य भाव कहा गया है, भाग्य का भाव, इसे शुभ माना गया है। ये भाव शुभ है, आशावादी भाव है।
इस भाव से दान, पुण्य कर्म, तप, तीर्थ यात्रा, भगवान और धर्म में रुचि, आध्यात्मिक जीवन में रुचि, धार्मिक संस्कार, भगवान, पूजा स्थल, इन सब में जो आपका प्रेम है वो इससे देखे जाता है, इससे देखते हैं हम। धार्मिक यात्राएं वो भी इसी भाव से देखी जाती हैं। गुरु के प्रति आपका आदर, गुरु से प्रेम, फिर उपवास है, उपासना है, ये सब इसी भाव से देखा जाता है। हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा भी इसी भाव से देखी जाती है। फिर राज दरबार से मिलने वाला यश, सत्कार, मान, वो भी इसी भाव से देखा जाता है। विदेश का योग, उसके लिए भी ये जरूरी है, ये एक भाव भी साथ में देखा जाता है। फिर पिता पिता से प्राप्त होने वाली परिस्थिति जो भी है, सुख दुख, ये इसी भाव से देखते हैं हम। तो ये शुभ भाव कहा गया है, इसे भाग्य भाव भी कहा गया है। अब हम आगे बढ़ते 10वें भाव की ओर। 10वां भाव, जिसे कर्म भाव कहा गया है। तो जीवन में जीने के लिए हमें जो भागदौड़ करनी पड़ती है ना, उठक पटक, जो हम कर्म करते हैं जीने के लिए, वो इसी भाव से हम देखते हैं। जैसे खेती है, व्यापार है, नौकरी है, वो इसी भाव से देखा जाता है। फिर व्यापार, नौकरी में, धंधे में होने प्राप्त अवसर जो इसे, वो भी इसी से देखे जाते हैं। उसे कैसा अवसर मिलेगा या संघर्ष मिलेगा। फिर उनसे, उनके जो बॉस होते हैं या ऊपरी अधिकारी होते हैं, उनसे लाभ नुकसान, वो भी हम इसी भाव से देखते हैं। आपकी कार्य करने की शक्ति, कार्य करने की पात्रता, ये इसी भाव से देखा जाता है। आपका पद, उसमें उन्नति होगी, गिरावट होगी, यश, अपयश, सामाजिक प्रतिष्ठा, कीर्ति, ये सब इस भाव से हम देखते हैं। राजयोग भी इसी से देखा जाता है। तो ये इसे कर्म का भाव कहा गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं एकादश भाव में, 11वां भाव। इसे लाभ भाव कहा गया है, बहुत ही शुभ माना गया है। इसे लाभ भाव कहा गया है। खुद के प्रयासों से प्राप्त धन इसी भाव से देखते हैं हम। दूसरे भाव से कौन सा धन मिला था हमें? हमारे परिवार से। और 11वें भाव से जो धन मिलेगा हमें, हमारे स्वयं के कर्म से मिलेगा हमें। सभी प्रकार के लाभ है, धन है, सोना चांदी, नकद, जवेरात, आभूषण, इसी भाव से देखे जाते हैं। धन प्राप्ति के लिए कष्ट, पीड़ा, मेहनत, फिर उससे मिलने वाला जो मुआवजा होता है, सभी प्रकार के स्वार्थ या आपकी जो भी इच्छाएं होती हैं, ये इसी भाव से देखी जाती है। इससे हम बड़े भाई बहन भी देखते हैं, और हमारे मित्र, सोशल जो सर्कल हमारा होता है, वो भी इसी भाव से देखा जाता है। फिर दोस्त तथा महिलाओं से होने वाले लाभ, ये भी इसी भाव से देखे जाते हैं। तो ये लाभ भाव है, शुभ भाव है। अब हम आगे बढ़ते हैं 12वें भाव की ओर। द्वादश भाव कुंडली का आखिरी भाव है। सारी चीजों का व्यय, हानि, नाश, आर्थिक व्यय, खर्चा, दंड, स्थानिक मिलकत जो होती है आपकी, उसकी हानि होना, चोरी डाका डालने की वजह से जो नुकसान होता है, कर्ज बढ़ता है, सभी प्रकार के बंधन,
कारावास यानी जेल, ये सब इसी भाव से हम देखते हैं। मोक्ष भी इसी भाव से देखा जाता है। त्याग, मोक्ष, ये सब इसी भाव से देखा जाता है। विरक्ति, यहाँ इंसान विरक्त हो जाता है, किसी का मोह नहीं रहता है, फिर यहाँ मुक्ति कहते हैं ना उसे, वो भी इसी भाव से देखते हैं हम। फिर विदेश यात्रा, ये भी 12वें भाव से देखी जाती है। गुप्त शत्रु, छठे भाव से कौन से शत्रु है, जो आप जानते हो कि ये मेरा शत्रु है, ये मुझे नुकसान पहुंचा सकता है, मगर 12वें भाव से आप गुप्त शत्रु है होते हैं वहां, जो आपको दिखाई नहीं देते हैं। समाज में जो शत्रु आप होते हैं, वो रास्ते पे होने वाले झगड़े, जो रास्ते पे झगड़े होते हैं ना, वो इसी भाव से देखते हैं। मारपीट, राजकीय संकट, पुलिस स्टेशन। फिर महिलाओं की वजह से बनने वाले शत्रु, महिलाओं की वजह से लगने वाला कलंक, दोष, पत्नी के विकार, बीमारी, ये इस भाव से हम देखते हैं। ये सैया सुख का भी भाव है। सैया सुख यानी बेडरूम, पति पत्नी का सुख, इसे भी इसी से देखा जाता है। गुप्त दान भी इसी से देखा जाता है। और साधना, मेडिटेशन भी, ध्यान जिसे कहते हैं ना, मोक्ष का भाव है ये। तो ध्यान, मेडिटेशन भी इसी भाव से हम देखते हैं। तो ये इस तरह से ये 12 जो भाव हैं, ये हमारे जीवन के अलग अलग आयाम है, और ये फिक्स है, ये बदलते नहीं है। तो इन 12 भावों में से जब उसका समय आएगा, उस समय हमें जीवन में वो चीजें मिलने शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए कौन से भाव से हमें क्या मिलता है, ये हमें ज्ञात होना बहुत जरूरी है। तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, ज्योतिष है, उसमें शुरुआत यहीं से होती है, 12 भावों से, 12 राशि, 9 प्लानेट, फिर आगे बढ़ेंगे नक्षत्रों पे। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक उनके जो नेचर है, वो हमें याद रहना चाहिए, वो हमें पता होना चाहिए, तब जाके हम आगे प्रिडिक्शन कर पाएंगे। अभी हमने भाव के बारे में जाना, कल हम राशियों के बारे में जानेंगे, फिर भाव के अंदर उस राशि को रखेंगे, फिर दोनों मिला के क्या रिजल्ट आएगा वो हम देखेंगे। उसके बाद हम प्लानेट को देखेंगे, फिर उसमें प्लानेट को बिठाएंगे, फिर तीनों मिलके हमारे जीवन में हमें क्या फल देते हैं, लाभ या नुकसान देते हैं, वो हम देखेंगे। आगे वाले धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे, आगे के सफर में सब हम वो देखते जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही है। आज हमने 12 भावों को देखा, कल हम देखेंगे 12 राशियों को, उनके स्वभाव को, उनके कैरेक्टर को हम जानेंगे। तो आशा करता हूं कि आप सबको ये समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं इसी समय नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।